दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी सच्ची घटनाएं बताने जा रहा हूं जिसने मेरी रूह तक हिला दी है। क्या आपको पता है कि हर साल हजारों लोग सांप के काटने से मर जाते हैं सिर्फ एक गलती के कारण। कुछ दिन पहले मुरली वाले हौसला के फेसबुक पेज पे एक ऐसी ही घटना शेयर की गई थी। वो बच्चा बिना किसी को बताए एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे लेसिन नाम का एक होम्योपैथिक दवा पिला देता है और उसे 10,000 रुपए एडवांस लेकर उसे एक इंजेक्शन भी लगाता है। कुछ देर बाद जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो बोला कि ये बच्चा अब बच नहीं पाएगा और इस बच्चे की छोटी सी लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। और आज मेरे गांव में खुद एक ऐसी घटना हो गई। एक 20 वर्षीय बच्चे को सांप काट देता है। वो अपने घर वालों को नहीं बताता है और वह खाना पीना खा के आराम से घूमने चला जाता है। कुछ टाइम बाद जब उसकी आंखें लगने लगी तब वो घर पे जाके बताता है और उसके कुछ फ्रेंड्स और गांव वालों ने उसको ले जाकर कहीं झाड़ फूक कराया और किसी हॉस्पिटल में भी दिखाया। चूंकि वो बच सकता था लेकिन काफी ज्यादा टाइम हो गया था। लगभग उसको 9 बजे के आसपास सांप काटा था और उसको हॉस्पिटल ले जाते 12 बज गया, जिसकी वजह से एक छोटी सी लापरवाही हुई और उस बच्चे की जान चली गई। और सबसे बड़ी लापरवाही है अंधविश्वास। लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास है। लोग झाड़ फूक और होम्योपैथिक दवाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और इसी की वजह से बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय ये लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि वेनम को न्यूट्रलाइज यानी बेअसर करने के लिए एंटी वेनम ही सबसे कारीगर है। क्या होता है एंटी वेनम स्नेक, चलिए जानते हैं। वेनम यानी जहर के छोटे छोटे डोज घोड़े को दी जाती है। फिर घोड़े की इम्यून सिस्टम वेनम के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। फिर घोड़े से सीरम निकालकर एंटी स्नेक वेनम बनाया जाता है। इसे हॉस्पिटल में ड्रिप के जरिए मरीज को दिया जाता है। देखिए, सांपों का जहर 3 तरह का होता है। पहला, न्यूरोटॉक्सिक वेनम। न्यूरोटॉक्सिक वेनम यह आमतौर पर कोबरा कैरट के काटने से फैलता है। इस जहर की वजह से इंसान के दिमाग और नर्वस सिग्नल्स को रोकता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, लकवा और फिर मौत भी हो सकती है। दूसरा है होमोटॉक्सिक वेनम। यह आमतौर पर वाइपर जैसे सांपों के काटने से फैलता है। यह खून को जमाना स्टार्ट कर देता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है और ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। तीसरा है साइटोसिक वेनम। यह आमतौर पर छोटे मोटे सांपों के काटने से जहर फैलता है। इसके काटने से आमतौर पर काटने वाली जगह पर सूजन हो जाती है, वहाँ की मांसपेशियां सड़ने लगती हैं और कभी कभी उस अंग को काट कर फेंकना पड़ता है। अगर बात करें कि सबसे खतरनाक जहर कौन सा होता है, तो पहला है न्यूरोटॉक्सिक वेनम, दूसरा है होमोटॉक्सिक वेनम और तीसरा है साइटोसिक वेनम। अब बात करते हैं कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करें। सबसे पहले पेशेंट को शांत रखें और उसे ज्यादा हिलाए डुलाए नहीं तो जहर और जल्द फैलने लगेगा। और पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाए जहां पर एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल हो और किसी भी छोटे मोटे डॉक्टर या झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े। भगवान आज जिनकी जान गई है उनकी आत्मा को शांति दें। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो आप इसे शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। मैं हूं अमित सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।